नमस्कार मित्रों, मैं विनोदानंद झा प्रेक्षा द प्रोफाउंड ट्रूथ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम शब्द चर्चा श्रृंखला के अंतर्गत आज चर्चा करेंगे दो शब्दों के विषय में जो हमारे जीवन में रोज हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके सही अर्थ की जानकारी हमें नहीं है। और ये शब्द हैं आमंत्रण और निमंत्रण। मित्रों, इन शब्दों के प्रयोग में हम कभी सोचते ही नहीं कि इसका अर्थ क्या होता है। और दरअसल ये कोई हमारी गलती नहीं है, ये गलती है अंग्रेजी के प्रभाव की। अंग्रेजी में आमंत्रण और निमंत्रण दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द है और वो है इनविटेशन। दरअसल पाश्चात्य संस्कृति और अंग्रेजी भाषा की तुलना में भारतीय शब्दकोश काफी विशाल है और इसमें हर एक शब्द हमारी भावना और हमारी संस्कृति से जुड़ा है। आमंत्रण और निमंत्रण शब्द, उसकी क्या महिमा है, इसकी क्या विशेषता है, इससे निश्चित तौर पर जो पाश्चात्य जगत है वो कोई मायने नहीं रखता, कोई सरोकार नहीं रखता। दरअसल ये दोनों शब्द अलग अलग प्रकृति के हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन हम अंग्रेजी के प्रभाव में आकर दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो आज हम चर्चा करेंगे आमंत्रण और निमंत्रण के अर्थ के बारे में। दोस्तों, आमंत्रण शब्द एक अनौपचारिक शब्द है। इसका अर्थ भी होता है किसी को बुलाना, किसी को बुलावा देना, लेकिन यह एक अनौपचारिक है। इसके लिए हम हृदय की बात नहीं करते, हम उन्हें आमंत्रित तो करते हैं, हम उन्हें बुलाते तो हैं, लेकिन वो आए या न आए इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जबकि निमंत्रण शब्द ठीक इसके विपरीत है, वो हमारी व्यक्तिगत भावनाओं से जुड़ा है और हम जिस व्यक्ति को बुलावा देते हैं, जिस व्यक्ति को अपने यहाँ आने का संदेश देते हैं, हमारी इच्छा होती है कि वो हमारे उस कार्यक्रम में अवश्य पधारे। आमंत्रण, जैसा मैंने आपसे कहा, एक अनौपचारिक शब्द है। जैसे किसी विश्वविद्यालय में कोई दीक्षांत कार्यक्रम हो रहा है, उसमें छात्रों की अनिवार्यता तो है, लेकिन उनके अभिभावकों का आना न आना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। मान लीजिए आपको एक पत्रिका में लेख के लिए कहा जाता है, तो क्या कहते हैं कि आप अपना लेख भेजने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। यदि आप अपना लेख भेजते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। उस लेख का यदि चयन होता है तो उस पत्रिका में प्रकाशित भी होगी, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है या कोई व्यक्ति यह अपेक्षा नहीं रखता कि आप उस पत्रिका में अपना लेख भेजे ही। दूसरी ओर जब हम किसी व्यक्ति को निमंत्रण देते हैं, उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ठीक है, आपको हमारी बहन की शादी में आना है, यह निमंत्रण देना है। या अपनी शादी की बात कर ले कोई व्यक्ति कि आपको हमें अपनी शादी में बुलाने का निमंत्रण आपको हम दे रहे हैं, तो आपको एक व्यक्तिगत भावना के साथ आमंत्रित किया जाता है और यही ये फर्क है आमंत्रण में और निमंत्रण में। मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझ गए होंगे। एक जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि हमेशा सावधानी रखें। ऐसा नहीं कि जो मर्जी आया बोल दें। आपने कभी आमंत्रण की जगह निमंत्रण कह दिया और निमंत्रण की जगह आमंत्रण कह दिया। दोस्तों, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है, उसके लिए आपको पूरी सावधानी रखनी है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को निमंत्रण दिया है तो आप तैयार रहें उसे भोजन कराने के लिए भी। हमारी संस्कृति में यह नियम है कि जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं तो उसका अर्थ है कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ हम उसे भोजन पर भी बुला रहे हैं। तो समझ गए ना आप मेरी बात को? तो आमंत्रण और निमंत्रण ये दोनों शब्द भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा में बहुत महत्व रखते हैं और इसीलिए आप जब भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग करें तो पूरी सावधानी के साथ करें। ये नहीं कि किसी को आमंत्रण कह दें और किसी को निमंत्रण कह दें। बस इतनी ही सी बात आज है। इसके आगे हम फिर शब्दों के बारे में, युग्म शब्दों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।